क्या चीज़? आज अपन विंडोज़ एसेसरीज़ के कुछ टूल्स देख लेते हैं ना। विंडोज़ एसेसरीज़ में गए, इसमें एक सिस्टम टूल्स होता है। आप इसके अंदर जाएंगे तो ये कैरेक्टर मैप दिख रहा है, ठीक है। कैरेक्टर मैप, कैरेक्टर मैप, ये क्या होता है कि यदि हमें कुछ सिंबल या कुछ वर्ड, कुछ कैरेक्टर जो है नहीं मिल रहा है, अपन टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, उस समय कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे अक्षर होते हैं जो नहीं मिलता, तो उसको जो है हम ना यहाँ से ले आएंगे। कोई सिंबल भी लेना हो, जैसे सिंबल्स का एक लेस वो होता है वेडिंग्स करके, तो देखो ये इस तरह का चित्र आपको चाहिए, तो वो तो आएगा नहीं टाइपिंग से, तो उसको हम यहाँ से ला करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दिख रहा है? हमें याद नहीं रहता ये, इसको आप क्लिक करो कोई भी सा, इसको कॉपी कर लो, ये सेलेक्ट कर लो, फिर इसको कॉपी कर दो और यहाँ जा कर के इसमें पेस्ट कर दो, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे उसके साइज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। आया समझ में? ठीक है। स्टार्ट में गए, ऑल प्रोग्राम में गए, एसेसरीज में गए, सिस्टम टूल्स में गए, यहाँ पर कैरेक्टर मैप दिख रहा है, इसको ऑन कर दिए। इसका यूज़ काहे के लिए होगा? कोई भी सिंबल्स है या कोई ऐसे अक्षर जो हमें वहाँ पर नहीं मिल रहा है ना, तो यदि उनकी ज़रूरत हमें पड़े तो हम इस तरह से ला सकते हैं। ये हर कीबोर्ड में, मतलब विंडोज़ के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दिख रहा है सिंबल? बड़ा सिंपल सा है। इसको सेलेक्ट करो, फिर कॉपी करो, और चाहो तो इसको बंद करना है तो बंद कर लो या मिनिमाइज़ कर लो, और यहाँ जा कर के उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। साइज़ को बढ़ाना है तो साइज़ को बढ़ा दो। तो बीच में आप टेक्स्ट टाइप करेंगे और वहाँ पर आप लिख सकते हो जी, ठीक। तो बहुत सारे होते हैं ना। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया मोबाइल और उसका सिंबल डाल दिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद फिर आगे यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सारे फॉन्ट्स के नाम हैं, ये सिंबल्स वाले भी फॉन्ट है ना। तो जैसे ये वाला सिंबल चाहिए, इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हैं। ये सिर्फ सिंबल्स हैं, सारे सिंबल्स हैं। ठीक, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम सभी है, इनटू, अपॉन, तो सारे सिंबल्स हैं। आप कोई भी से सिंबल्स को सेलेक्ट कर लो और फिर इसको कॉपी करो और यहाँ जा कर के फिर इसको पेस्ट कर दो, तो ये आ जाएगा। नहीं दिख रहा है तो फॉन्ट की साइज़ को बड़ा कर लो, ठीक। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। विंडोज़, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, फिर सिस्टम टूल्स, इसके अंदर कंप्यूटर, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, फिर से सिस्टम टूल्स, उसके बाद है कंट्रोल पैनल। तो यहाँ से हम कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं,
सिस्टम टूल्स, एसेसरीज, उसके बाद सिस्टम टूल्स, उसके बाद है आपका डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप का फाइल ड्राइव खुलेगा और इसको ओके करके आप डिस्क में जो बेकार फाइलें हैं, जो बैड सेक्टर है या जो सिस्टम फाइलें, जो डम फाइलें हैं, इन सबको जो है ना अपन उड़ा सकते हैं। सिस्टम फाइल में जो डम रखा हुआ है वो उनको, तो आप इसको इस तरह से सर्च करें, ये आएगा। और आने के बाद आपको जिसमें से जो जो फाइल को उड़ाना है आप उसको टिक कर लो। चेक बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ, इसमें टिक मार्क कर लेना। जैसे इसमें दिखा रहा है 138 MB का जो स्पेस है, वो अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो जो है खाली हो जाएगा, है ना। तो ये डिलीट कर देते हैं। तो आगे फिर देखते हैं नया ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स के अंदर डिस्क डिफ्रेगमेंट। डिस्क डिफ्रेगमेंट से क्या होगा कि जो फाइलें अव्यवस्थित रूप से जमी हुई हैं आपके ड्राइव में, उसको व्यवस्थित रूप से जमाने के लिए डिफ्रेगमेंट करते हैं। इसमें सिंबल्स आप देखेंगे तो समझ में आपको आ रहा होगा कि देखो ये फैला हुआ फाइल है ना, ये फैला हुआ दिख रहा है, वो क्या हो रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। जो इधर उधर अव्यस्त रूप से रखा हुआ है उसको, अव्यवस्थित रूप से रखा है उसको व्यवस्थित रूप से वो जमा दे रहा है। तो इस तरह से उसका डिफ्रेगमेंट होता है। इसको एनालाइज कर सकते हैं और डिफ्रेगमेंट करके फिर आप उसको जमा सकते हैं, है ना। कहाँ पर, आपके ड्राइव में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी ड्राइव है उस ड्राइव की में जो अव्यवस्थित रूप से फैली हुई फाइलें होती हैं उनको डिफ्रेगमेंट से जमाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, सिस्टम टूल्स, सिस्टम इंफॉर्मेशन। बाकी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना हो तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये एक्सप्लोरर ऑन हो गया जैसे नेट चलाते हैं, है ना। आप ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज में सिस्टम टूल्स, यहाँ पर है कैरेक्टर एडिटर। अगर आपको कोई अक्षर को एडिट करना है, नया अक्षर बनाना हो, तो हम इसके लिए, है ना, इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पेंसिल वेंसिल सब दिया हुआ है। ओके, इससे हम नया कोई अक्षर जो है एडिट करना हो तो कर सकते हैं, है ना। क्रिएट करना हो तो भी कर सकते हैं और एडिट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। तो ये होता है कैरेक्टर एडिटर। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसा पेंट ब्रश से करना है तो पेंट से कर सकते हो, लाइन खींचना है तो आप लाइन खींच सकते हो, है ना। ये आपको बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बना सकते हो, आपको इस तरह का चीज़ें चाहिए तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। गोला चाहिए तो आप गोला ले सकते हैं। यहाँ पे भी देख लो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ये किसी भी आकार में इस तरह से चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। इरेज करना है, कुछ ज़्यादा हो गया तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं। तो ये है आपका प्राइवेट कैरेक्टर एडिटर, है आपका पर्सनल एडिट कैरेक्टर। अगर आप कुछ बना रहे हैं, अक्षर कुछ बनाते हैं, तो उसको एडिट करना हो या बनाना हो तो हम इस टूल्स का यूज़ करेंगे। इसमें हम कोड भी डिफाइन कर लेंगे, है ना। यूनिकोड में कौन सा कोड रहेगा, फ़ॉन्ट क्या रहेगा, फ़ॉन्ट का नाम क्या रहेगा, ये सारा चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये है हमारा सिस्टम टूल्स का
ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, सिस्टम टूल्स, सिस्टम टूल्स में आपका है रिसोर्स मॉनिटर कि आपका जो चीज़ें अभी प्रोग्राम रनिंग में है उसको मॉनिटरिंग करना हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एक मॉनिटर हमारे पास दिख जाएगा जिसमें जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं कि सीपीयू का जो स्पीड है वो कितना है, नेटवर्क स्पीड कितना है, मेमोरीज में क्या है ना, कौन कौन से प्रोग्राम रनिंग में है, सीपीयू में कितना एक्सेस हो रहा है या मेमोरी कितने एक्सेस हो रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आप जो है यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसी के लिए ये मॉनिटर है। ठीक है, स्टॉप मॉनिटर करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट मॉनिटर करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके सिस्टम का जो भी वर्क हो रहा है उसी के बारे में आपको दिखाएगा। ठीक है, ये सीपीयू का दिख रहा है, ये डिस्क का, ये नेटवर्क का, और नीचे आप करेंगे तो ये मेमोरी का कि कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है। तो ये सारा चीज़ें हम यहाँ से वॉच कर पाएंगे। ठीक, अलग अलग देखना है तो अलग अलग देख सकते हो। ठीक, ये सब कहाँ पर है, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज के अंदर, सिस्टम टूल्स के अंदर। सिस्टम इंफॉर्मेशन, अब ये जो हमारे पास कंप्यूटर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, कौन सा वर्जन है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब इस कंप्यूटर में जितनी चीज़ें डली हुई हैं वो सब का इंफॉर्मेशन हमें जो है यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, टाइम जोन कौन सा यूज़ हो रहा है, हार्ड डिस्क कौन सा है, बायोस का वर्जन कौन सा है, मेमोरीज कितना लगा हुआ है ना, फिजिकल मेमोरी कितना लगा है, टोटल फिजिकल मेमोरी, ये सब दिखा हुआ है, आप देख लेंगे। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, मैन्युफैक्चर, सिस्टम का नाम, सिस्टम का मैन्युफैक्चर, सिस्टम का मॉडल, सिस्टम का टाइप, प्रोसेसर, बायोस का वर्जन, बायोस का वर्जन दिखा रहे हैं यहाँ पर, विंडोज़ की डायरेक्टरी दिखा रहा है, सिस्टम की डायरेक्टरी दिखा रहा है, बूट डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ है वो दिखा रहा है, ठीक है, उसके बाद कहाँ है, लोकेशन कौन सा है वो दिखा रहा है, हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखा रहा है, उसके बाद यूज़र का नाम क्या है ये दिख रहा है, टाइम का जोन कौन सा है वो दिख रहा है, उसके बाद इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉल फिज़िकल मेमोरी कितना है, रैम जो है वो दिखा रहा है, टोटल फिज़िकल मेमोरी कितना है वो है, अवेलेबल फिज़िकल मेमोरी, ठीक है, टोटल वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पर, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और अधिक जानकारी, ये तो समरी था, और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर पे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें उसके बारे में और डिटेल मिल जाएगा, आप क्लिक करते जाएंगे ये आपको दिखते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा चीज़ क्या क्या है, साउंड कार्ड है कि नहीं, साउंड बोर्ड है कि नहीं, सिस्टम बोर्ड है कि नहीं, सभी चीज़ें क्या क्या लगा है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगा यहाँ पर। मल्टीमीडिया में ऑडियो है, वीडियो है, सीडी रोम है कि नहीं है, साउंड ड्राइवर है कि नहीं है, डिस्प्ले कैसा है, इनपुट में कौन कौन सा इनपुट डिवाइस लगा है, कीबोर्ड है, अगर पॉइंटिंग डिवाइस लगा है कुछ और तो वो भी है। तो इस तरह से हमारे पास जितनी भी चीज़ें लगी हुई है उन सब का इंफॉर्मेशन हमको कहाँ मिलेगा, सिस्टम इंफॉर्मेशन में। ठीक है, और ये सिस्टम इंफॉर्मेशन कैसे ओपन करेंगे,
सिस्टम टूल्स से। सिस्टम टूल्स कहाँ आएगा? एसेसरीज में। एसेसरीज कहाँ से मिलेगा? विंडोज़ के की से, है ना। विंडोज़ के जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में एसेसरीज मिल जाएगा। सिस्टम टूल्स में चलते हैं अब आगे, ठीक है। अब है सिस्टम इंफॉर्मेशन के बाद सिस्टम का रिस्टोर। तो यदि हमें सिस्टम को रिस्टोर करना हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। रिस्टोर होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना कुछ इम्पोर्टेंट फाइल थी या प्रोग्राम था या फिर और कुछ चीज़ें हमने कल के डेट में बहुत अच्छा था, पर आज जो है किसी कारणवश या कोई किसी से गलती से ख़राब हो गई या करप्ट हो गया या वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो कल था, या बहुत सारा हमने खुद ही छेड़खानी कर दिया और वो सब गायब हो गया। तो उस समय हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ना रिस्टोर कर देते हैं बैक डेट में, है ना। पुरानी तिथि में जब हमें लग रहा था कि वो अच्छा था, उस समय सब कुछ था हमारे पास, तो उसी तिथि में हम उसको रिस्टोर कर देते हैं। और वैसा करने से क्या हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर वापस उसी स्थिति में आ जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। तो ये होता है सिस्टम रिस्टोर। तो इस पर क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे और फिर ये रिस्टोर करना, टाइमिंग आपको पूछेगा और उसके बाद आप इसको आगे जा कर के कंप्लीट कर दोगे, ओके कर दोगे, तो वो सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। अभी हमें ज़रूरत नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। अब है टास्क का शेड्यूल। तो वो भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि भी 24 आवर्स में क्या क्या टास्क हुए हैं इस कंप्यूटर में, या क्या क्या हम कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये होता है टास्क शेड्यूल, ठीक। जो भी चीज़ें हुई हैं दिख जाएगी आपको यहाँ पर। सिस्टम टूल्स, ये रिपोर्ट देखने के लिए है ना, फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है। आप देखना चाहें यहाँ पे दिख जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो ऐसे इजी ट्रांसफ़र, कैब नेटवर्क वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह से हमारा एसेसरीज का सिस्टम टूल्स समाप्त हुआ, है ना। अब आते हैं हम लोग इजी टू एक्सेस। इजी टू एक्सेस मतलब आसानी से यदि हम किसी चीज़ को एक्सेस कर सकें उसके लिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रहा है, जैसे यहाँ पर इजी टू एक्सेस सेंटर है, यहाँ पर इस सेंटर से ऑन कर देंगे तो ये एक्सेस करने के लिए आपकी हेल्प करेगा, है ना। तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और डायरेक्ट अपन एक्सेस का देखते हैं। दूसरा इजी टू एक्सेस में सेकंड ऑप्शन है आपका मैग्नीफायर का। मैग्नीफायर क्या करता है, ये बड़ा करके दिखाता है। यहाँ पे देखो ऑन कर दिया, ये प्लस और माइनस का निशान दिख रहा है। माइनस करूँगा तो छोटा हो जाता है और प्लस करूँगा तो बड़ा होगा। देखो मैं जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ से इसको 200% बड़ा कर दिया। अब इसको अपन जैसे जैसे फैला रहे हैं ये बड़ा होते जा रहा है, तो ये हो गया 200%, ठीक है। आ रहा हूँ। अब इसको माइनस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो इजी टू एक्सेस ये है। उसके बाद है आपका नरेशन। तो नरेशन के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यहाँ पर एक कीबोर्ड आएगा। आप लोग टाइपिंग में वो जो कीबोर्ड को टाइप करके वो रखते हैं ना प्रिंट निकाल के, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास हर कंप्यूटर में सामने में एक स्क्रीन कीबोर्ड रहता है,
इसके दो बेनिफिट हैं, आप इसको टाइपिंग करते समय ओपन कर लोगे तो आप देखते बन जाएगा। दूसरा, यदि किसी कारणवश टाइपिंग खराब, कम टाइप करते नहीं बन रहा है ना, या आपका कीबोर्ड खराब हो गया, तो भी हम जो है इस कीबोर्ड के थ्रू माउस से हम टाइपिंग कर लेंगे। मैं आपको एक आध वर्ड लिख के बता देता हूँ। ये मेरा नाम मैं लिख दिया, संजय, CHANDRAKAR, ठीक है। तो ये मैं किससे टाइप कर लिया, कि माउस से, है ना। और ये जो है इमरजेंसी में काम आ सकता है इस तरह का, या फिर आप टाइपिंग कर रहे हैं उस समय आपको देखने की ज़रूरत पड़ रही है कि कीबोर्ड कैसा दिखता है, कौन सा अक्षर कहाँ पर है ना, तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑल प्रोग्राम एसेसरीज, इजी टू एक्सेस, और स्पीच रिकॉर्डिंग, वॉइस को रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए आप यहाँ चले जाइए, आपको ये स्पीच रिकॉर्डिंग का ऑप्शन खुल गया, आप क्लिक करेंगे तो आपका मैं जो कह रहा हूँ या बता रहा हूँ वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। आप उसको जो है बंद करना चाहेंगे तो वो बंद भी हो जाएगा, ये ऑफ हो गया, ठीक। तो वो स्पीच रिकॉर्डिंग है, ये इस तरह से स्पीच को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑल प्रोग्राम एसेसरीज के ये सारे ऑप्शंस हो गए समाप्त। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इजी टू एक्सेस तो हो गया, सिस्टम टूल्स हो गया, बाकी कल मैं बता दूंगा, है ना। ठीक, इतने ही रखते हैं।